उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत, जहां डेंजरस होटल को गिराने का काम जारी है। मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने का काम चल रहा है। होटल के बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को भी गिराया जाएगा। आपको बताएं कि कभी भी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गिर सकता है। जर्जर हालत में है पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। तो आपको बताएं 3 बिल्डिंग जिसे डिसमेंटल किया जाना है। मलारी इन, माउंट व्यू के साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस जो कि जर्जर हालत में है, दरारों की वजह से उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे कभी भी जमींदोज किया जा सकता है। हालांकि ये सारी प्रोसेस इतनी आसान नहीं है, मामला बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए धीरे धीरे मैनुअली इन्हें गिराया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये काम लगातार चल रहा है। कुछ दिन का और वक्त और मलारी इन, माउंट व्यू और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इन बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाएगा। बड़ी बड़ी दरारों के बीच और बढ़ते हुए या धंसते हुए जमीन के बीच इन होटल्स के कभी भी गिरने की जो संभावना थी, आसपास के क्षेत्र के लिए ठीक स्थिति नहीं थी। इसे ध्यान में रख के खुद ही सोच समझ के सलीके से इन्हें गिराया जा रहा है, ताकि कुछ नुकसान ना हो। आसपास में जो गांव बसे हैं, जो सड़कें हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें बचाया जा सके। इसी क्रम में लगातार इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि डिसमेंटल करने की प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है। भारी मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, भारी भरकम मशीनें पहुंच नहीं सकती हैं, इसीलिए मैनुअली एक एक करके हर एक फ्लोर बाय फ्लोर इन बिल्डिंग्स को गिराने का काम चल रहा है। बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां डेंजरस होटल को गिराने का काम चल रहा है, मलारी इन, माउंट व्यू को गिराने का काम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का भी नंबर लगा है, जिसे कभी भी गिराया जा सकता है। जर्जर स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और इसी बीच आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मौसम बहुत अच्छा नहीं है, मौसम बहुत साथ देता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बावजूद इसके होटल्स को गिराने का काम लगातार चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, अगर खराब मौसम आड़े नहीं आया तो। फिलहाल मलारी इन और माउंट व्यू के साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का नाम भी जुड़ा हुआ है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। इसे गिराने के लिए लगातार कोशिश चल रही है। मैनुअली इन बिल्डिंग्स को गिराना है। चैलेंजिंग ये है कि इतने सेंसिटिव जोन में पहुंच करके बिना किसी मशीन के, भारी भरकम मशीन के इस्तेमाल के इन होटल्स को गिराने का काम चल रहा है। तो ऐसे में वक्त लगेगा, लेकिन आपको बताते चले पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस भी कभी भी गिराया जा सकता है। जोशीमठ में दोनों होटल का ध्वस्तीकरण का कार्य आज भी जारी है। आज चौथा दिन है और आज भी दोनों होटल को लगातार तोड़ा जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि मजदूरों के द्वारा इन तमाम दोनों होटल को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। चाहे माउंट व्यू हो, मलारी इन हो, दोनों होटल को सामान्य तरीके से यानी मैनुअल तरीके से तोड़ा जा रहा है। छोटे उपकरणों के माध्यम से यहाँ इन होटल को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि दोनों होटल में दरार आने के कारण ये दोनों होटल आपस में मिल गए थे। एक बड़ा खतरा यहाँ पर बना हुआ था और इसके परिसर के दूसरी ओर के जो लोग जहाँ पर रह रहे थे, जो जिनके आवास थे, उन आवास को खाली करा दिया गया है। उनको दूसरी ओर यानी अलग जगह पर विस्थापित कर दिया गया है। ये तमाम एसडीआरएफ के जवान हो, एनडीआरएफ के जवान हो, यहाँ पर मुस्तैदगी इनकी है। और आप देख पा रहे हैं कि एसडीआरएफ के साथ साथ में एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। यानी जब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, अगर उस दौरान कुछ अप्रिय घटना होती है, उसके लिहाज से राहत और बचाव का कार्य तेज़ी से हो पाए। आप देख पा रहे हैं कि जो होटल के अंदर का सामान था, उसको कुछ सुरक्षित तरीके से निकाला गया है। चाहे सोफ़े हो, अलमारी हो, कांच हो, ये तमाम ऐसे सामान है जो सुरक्षित तरीके से भी बचाकर यहाँ से निकाल लिया गया है। और अब बड़ी संख्या में यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं। और अभी ये जानकारी मिल रही है कि आने वाले 6 से 8 दिनों के बीच में इन होटल के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूरी हो जाएगी। और उसके बाद में जो अन्य जिन घर, जो चाहे सरकारी भवन हो या फिर ऐसे जर्जर हालात में जो भवन हो या घर हो, जिनमें दरार आई है, उनको भी तोड़ने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से की जाएगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, जोशीमठ।
जोशीमठ के मलारी इन और माउंट व्यू होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के साथ साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की भी हालत बिल्कुल जर्जर है। ये पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बिल्कुल जर्जर हालत में है। यानी ये मानिए कि ये गेस्ट हाउस कभी भी ढह सकता है, इस तरह की कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। और एक तरफ जहाँ तमाम जो मलारी इन हो, माउंट व्यू हो या फिर तमाम ऐसे जो घर हैं जिनमें दरार आई है, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो चलेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि इस गेस्ट हाउस को और जितने यहाँ पर लोग रहने वाले थे, जो यहाँ पर काम करते थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है, खाली करा दिया गया है। और माउंट व्यू और जो मलारी इन होटल है उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद में इस गेस्ट हाउस को भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि इसके आसपास भी काफ़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। अगर ये अपने आप गिरता है तो बड़ी जनहानि हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है। तो आप देख पा रहे हैं कि तमाम ये पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, इस तरीके की जर्जर हालत में है कि कभी भी ढह सकता है। और देखिए कितनी बड़ी दरारें इस गेस्ट हाउस में आई हैं, और ये हाल बिल्कुल पूरे गेस्ट हाउस का है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जोशीमठ में जिस तरीके से दरार हो रही है, बढ़ रही है, उससे साफ से संकेत है कि अभी फ़िलहाल कोई ये सामान्य स्थिति नहीं है और आने वाले दिनों में ये दरार और भी बढ़ सकती है। इस तरीके की भी जानकारी मिल रही है। लेकिन माउंट व्यू और मलारी इन की ध्वस्तीकरण के साथ साथ अब अगली कार्रवाई जो होगी वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर होगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशान चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, जोशीमठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।